हेलो बच्चों, वेलकम टू एनीतंक। कैसे आप सब लोग। आज हम मैट्राइसेस के 2025 के पीवाईक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। आई एम श्योर सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद है, ठीक है। और अगर आप 25 का पूरा पेपर्स देखो, एक क्वेश्चन आया है हर पेपर में। सो शिफ्ट में अगर आप देखोगे तो 1 क्वेश्चन एवरी शिफ्ट। तो यार 15 शिफ्ट हुई है तो 15 क्वेश्चन हमको मिले। तो सारे 15 क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब जब मैं सॉल्व करता हूँ, मैंने इन्हें क्या किया, डिवाइड किया है भाई टाइप वाइज, और फिर उसको भी बढ़िया तरीके से धीरे धीरे लेवल बढ़ाया है। तो आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करो, ठीक है। और हो सकता है एक बार में आपको डिफिकल्ट लगे, दूसरी बार भी करना। हाँ, 2 बार प्रैक्टिस करोगे मस्त हो जाएगा। शुरू कर रहा हूं मैं। गणपति बाप्पा मोरिया। चला आता शुरू करूँगा। ए मैट्रिक्स दिया है और पूछा क्या है, आप देखो यहाँ पे। यहाँ पूछा है A21 कैपिटल A21, A22 कैपिटल A22, A23 कैपिटल A23। क्या होता है कैपिटल? कोफैक्टर्स। कितने लोगों को ये प्रॉपर्टी याद है? क्या होता है सर ये? इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बिल्कुल, आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, दैट्स ऑल। निकाले डिटर्मिनेंट इसका, राइट। आपको याद है ना प्रॉपर्टी, अगर ये भी और ये भी सेम है तो ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा। डिटर्मिनेंट क्या होगा सर? देखो कॉस थीटा, हम सबको डिटर्मिनेंट निकालना आता है ना बच्चा। निकालो और बताओ क्या आंसर होगा। कॉस थीटा 0 और ये भी 0, ये क्या है, 1 है सर। तो दिस इज कॉस थीटा माइनस 0 माइनस ऑफ साइन थीटा, और यहां क्या आएगा देखो, ये भी 0 ये भी 0 है ना। हाँ बिल्कुल सर, बहुत बहुत बढ़िया। आराम से देखो, ठीक है। ये साइन थीटा, ये क्या होगा, माइनस, ये इसके लिए कर रहे हैं ना हम, तो ये माइनस साइन थीटा और ये 0 हो जाएगा सर। बिल्कुल, तो ये माइनस साइन थीटा हो गया और अगला पार्ट तो 0 ही हो गया सर। तो इट्स कम्स आउट टू बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है, 1, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, आसान था ना। तो यार 2025 के पीवाईक्यूज है बिल्कुल, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एकदम सिंपल, बहुत बहुत बढ़िया। आप मेरे से पहले कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आप क्या करो, पॉज करो जब मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं और खुद से ट्राई करो, फिर देखो मेरे स्टेप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगेन यहाँ पे। अरे भाई याद है कि ये रिपीटेड है। अगर आपने 22, 23, 24 के पीवाईक्यूज किए तो ये रिपीट हो रहा है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज। मैं ऐसे समझाऊंगा आपको कि ए और ए कट हो गया, तो आई कैन से एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं सर, कह सकते हैं ना, पक्का कह सकते हैं ना, यस। हाँ, तो या इसका मतलब ये हो गया सर, बहुत बहुत बढ़िया। और एडजॉइंट ऑफ ए हम सबको आता है शॉर्टकट एडजॉइंट निकालने का। क्या है शॉर्टकट? इंटरचेंज डायगोनल एलिमेंट्स, तो 2 और यहां 5 है। साइन चेंज नॉन डायगोनल, यहां माइनस बी है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस बी, और यहां 3 है तो ये माइनस 3 हो जाएगा। शुड बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज, पहला रो बिकम्स पहला कॉलम, तो 5a और यहां माइनस बी। पहला रो जो है वहां पर वो पहला कॉलम बन गया, दूसरा रो जो है वो दूसरा कॉलम बन गया। अब बस कंपेयर करो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से, तो यहां क्या मिला, 5a 2 है और b 3 है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा ना, 2 हो गया 5a, b हो गया 3। क्या पूछा है, 5a प्लस b। क्या आंसर है बेटा हमारा, यस सर। So 5a plus b is equal to 5. This is our answer. समझे कितना आसान, कितना आसान, बहुत बहुत बहुत। और ये रिपीटेड है, ये सब लोगों को आना चाहिए जिनकी भी शिफ्ट थी 25 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट। बच्चों को बड़ा आसान लगा होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा नया सवाल लगता है ये, लेकिन आसान है। क्या बोला गया यहाँ पे, थर्ड एलिमेंट इन सेकेंड रो, थर्ड एलिमेंट इन सेकेंड रो, ठीक है। इसका क्या मतलब है समझ में आएगा हमको, है ना, ये पढ़ेंगे। ऑफ द मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स की ना डेफिनेशन दी है कि 3x3 मैट्रिक्स है, ओके। और AI जो है एलिमेंट जो है वो कैसे लिखा है, 2i प्लस j। देखो कोई भी मैट्रिक्स होता है, आपको याद है 3x3 कैसे दिया जाता है, ये ऐसे ना, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मतलब आप समझ रहे हो, AIJ का मतलब इसके लिए I और J क्या है, 1 1, तो I और J की जगह 1 1 लिखेंगे। 1 2 तो यहाँ 1 2 लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। 1 3 तो यहाँ 1 3 I और J की जगह। तो ऐसा करने से उस डेफिनेशन के हिसाब से A क्या होगा, कैन यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। ये डेफिनेशन देखकर बहुत लोग डर गए थे कि होता क्या है, करना क्या है, समझ नहीं आया हमको, राइट। तो अब समझ में आया आपको क्या करना है, ऑल ऑफ यू, यस, पक्का पक्का समझ में आया सर, ठीक है। तो अपन करेंगे अब। तो यह पहले एलिमेंट के लिए क्या 1 1 रखूंगा, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 हो गया है। मैथमेटिक्स सिंपल। 1 2 आई की जगह 1 और जे की जगह 2, तो यहां रखोगे 2 इंटू 1 2 प्लस 2 4 हो गया सर। 1 3 तो 2 प्लस 3 5 हो गया है।
ऐसे अपना ये एलिमेंट बनते जाएगा, हाँ पूरा मैट्रिक्स बनेगा। 2 1 तो आई की जगह 2, क्योंकि पहला एलिमेंट हमेशा आई होता है, आई जे, तो 2 × 2 4 + 1 तो ये 5 हो गया सर। 2 और 2 4 + 2 6 हो गया सर। 2 3 2 × 2 4 + 3 7 हो गया सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट 3 1 आई की जगह क्या रखना है 3, तो 2 × 3 6 + 1 7 हो गया सर। राइट, फिर 3 6 हो गया, यहाँ पे 3 2 रखोगे तो 8 हो गया सर, और लास्टली ये 9 हो गया सर। तो ये हमारा मैट्रिक्स ए बन गया। गॉट इट। अब क्या चाहिए थोड़ा देखो, थर्ड एलिमेंट इन सेकेंड रो। सेकेंड रो कौन सा है, ये है ना सेकेंड रो, इसका थर्ड एलिमेंट मतलब कौन सा पता करना है मुझे, एलिमेंट 2 3 इन एडजॉइंट। 2 3 इन एडजॉइंट। आप फिर से देखो, हाँ अच्छे से समझो, पढ़ो। थर्ड एलिमेंट इन सेकेंड रो, सेकेंड रो में तीसरा एलिमेंट 2 3, सर 3 2 नहीं क्या, नहीं, यही गलतियां करते हैं सब। थर्ड एलिमेंट इन सेकेंड रो, रो नंबर पहले आता है। गलती हो रही थी ना आपसे, ये मुझे पता है। अच्छा, एडजॉइंट में अगर 2 3 बोला है तो क्या सर, कोफैक्टर किसका निकालेंगे, 3 2 का निकालेंगे, बिल्कुल। 3 2 3 + 2 ऑड होता है, 3 + 2 ऑड होता है, तो माइनस आएगा सर, तो माइनस ऑफ माइनर हो जाएगा सर। यस, बहुत बहुत बढ़िया। आप माइनर निकालोगे थर्ड रो सेकेंड कॉलम का, कितना हुआ 21 - 25, सो 21 - 25 सॉल्व होके आया 4। आर यू ऑल गेटिंग द सेम थिंग? देखो भाई देखो, एक बार फिर से चेक भी कर लो है ना, सारी चीजें सही है या नहीं है। सो आंसर इज कमिंग आउट टू बी ऑप्शन सी, है ना। यस, ओके। तो एलिमेंट निकालना था 2 3, लेकिन वो बनता है 3 2 को फैक्टर, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 21 - 25, तो -4 माइनर है, एक और माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ ना बहुत सारे बच्चों ने गलतियां की थी, किसी ने +4 कर दिया, किसी ने -4 कर दिया, गड़बड़ हो कर दिया था। अभी देख रहे हो कितने आराम से निकलता है। अच्छा सवाल था ये, इट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट। क्या बोल रहा है, ए दिया हुआ है और आपको निकालना है a × i + एडजॉइंट ऑफ a। क्या लगता है कैसे करूं, एडजॉइंट निकालूं क्या? एडजॉइंट निकालना तो बहुत टाइम लगेगा ना, सारे कोफैक्टर निकालेंगे, ऑब्जेक्टिव में इतना टाइम, फिर क्या करें भाई साहब, मल्टीप्लाई। यस, ये क्या होगा, a × i a + a × एडजॉइंट ऑफ a। आया ना, समझ गए। और अब आप सब लोग प्रॉपर्टी समझ गए होंगे इसकी। डू यू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, a × एडजॉइंट ऑफ a होता क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ a × i। आसान काम, आसान काम। यस, तो हो गया a + डिटरमिनेंट ऑफ a × i। सारे बच्चे समझ में आए, ये आसान हुआ है। ए मैट्रिक्स क्या है, तो 1, फिर -2 2 0 2 -3, और ये 3 -2 और 4 प्लस a × i का मतलब क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना पड़ेगा क्या, देखते हैं। और ये क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको डिटरमिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई करोगे। तो आपको मैं ये बात बता दूं, आप सब समझ रहे होंगे यार, थोड़ा समझ, यहां तक समझ गए कि मैंने फास्ट बताया मेरे ख्याल से, लेकिन आप समझ गए क्या हुआ है, कैसे हुआ है। बिल्कुल सर, पक्के से 100% समझ में आया है सर, पक्का ना। राइट, ये प्रॉपर्टी क्या है, कैसे है, फिर ये कैसे आया यहां से यहां, फिर इसके बाद में क्या ए की जगह ये रखा और ये डिटरमिनेंट ऑफ a × i। अब ये अंदर जाएगा, जब एडिशन होगी तो इसका आंसर कैसे होगा। देखो डिटरमिनेंट निकाल सकते हो आप, लेकिन नहीं निकाला तो भी 1 + 1 होगा क्या, नहीं, डिटरमिनेंट ऐड होगा, तो ये 1 + डिटरमिनेंट ऑफ a आएगा। करेक्ट है ना, 1 + डिटरमिनेंट ऑफ a आएगा, इजंट इट। ये -2 और यहाँ 0, तो यहाँ -2 आएगा, फिर ये 2 और यहाँ 0, तो ये 2 आएगा, तो -2 और 2 आना चाहिए। तो आप देखो भाई -2 और 2, तो क्या ये हो सकता है, नहीं। आप देख रहे हो ना, -2 और 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये ठीक है सर। अब नेक्स्ट 0 + डिटरमिनेंट ऑफ a, तो ये भी 0 आना चाहिए सर, है ना, ये भी 0 आना चाहिए सर, तीनों में है। फिर यहाँ पे देखो 2 + डिटरमिनेंट, तो ये आया बीच में 2 + डिटरमिनेंट ऑफ a, राइट। और लास्टली -3 + 0, तो -3। आप समझ रहे हो, एडिशन करस्पॉन्डिंग पोजीशन का ये वाले एलिमेंट से ऐड होगा, डिटरमिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर 3, और यहाँ 0 है, तो 0 × डिटरमिनेंट सिर्फ 3 रहेगा सर, -2 और ये भी -2 ही रहेगा सर, और लास्ट में 4 + डिटरमिनेंट ऑफ a। आई एम श्योर आप समझ रहे होंगे। आप चाहो तो डिटरमिनेंट निकाल लो, सब आसान हो जाएगा, फिर तो क्या ही करना है सर। लेकिन नीचे 3 - 2 सब बराबर है सर, सब जगह बराबर है सर। ओके, तो अब डिटरमिनेंट निकालना ही पड़ेगा शायद। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, डिटरमिनेंट निकाल लेते, बात खत्म हो जाएगी। डिटरमिनेंट ऑफ a क्या है, जल्दी 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 जल्दी। हाँ यस यस, बच रहा था मैं निकालने के लिए, लेकिन समझ गया आप। 8 - 6 2 हो गया, -2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या 0
और ये माइनस ऑफ माइनस तो +9 हो गया, +2 इंटू, ठीक है, अगेन ये 0 और ये -6 हो गया, ठीक है। तो व्हाट इट कम्स आउट टू बी 2 + 18 - 12, इट कम्स आउट टू बी 8। ओके, बिल्कुल, है ना, ये 8 आ रहा है, तो 8 रखोगे तो ये क्या आया 9, ठीक है। अंडरस्टूड ना सर, बिल्कुल ना सर। ओके, ये 9 है और फिर उसके बाद में क्या, अगर यहाँ पे 8 रखा तो 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। गॉट इट? यस सर। हाँ, तो कौन सा आंसर हमारा है करेक्ट? ये हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है। आपको सबको ध्यान आ रहा है ना? डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 8 आ रहा है। एक बार कैलकुलेशंस आप फिर से देख लेना, अच्छे से देख लेना। देखिए ये क्या है, 8 - 6 2 हो गया है। हाँ, फिर ये 0 और ये +9 हो गया है, राइट। और फिर यहाँ पे ये 0 और ये -6 हो गया है। करेक्ट है सर, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड। तो अगर मैं यहाँ पे 6 लिख देता तो बहुत ही आसानी से हो जाता, 8 लिख देता तो 1 + 8 9 हो जाता, ठीक है। अगेन आप देख सकते हो सारे वैसे के वैसे, और फिर ये 2 + 8 10 हो जाता, 4 + 8 12 हो जाता। दिस इज आवर आंसर। ओके सर, अच्छा सवाल था, बिल्कुल बढ़िया। ये जो है ना, ये वाला पार्ट समझना चाहिए आपको कि क्या करना है मुझको। नेक्स्ट क्या कहती है पब्लिक? क्वेश्चन देखा हुआ है, रिपीटेड है। हाँ, बिल्कुल रिपीटेड है ये। ऐसे के ऐसे सवाल मैं हमेशा लेता हूँ और आपको एग्जाम में भी दिख जाते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, पहले तो बी है, एडजॉइंट ऑफ ए सी दिया है 5 है और निकालना है एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट, पहले ऊपर का। अब भाई बी क्या है, बी के जगह पे खुद क्या रखोगे सर? एडजॉइंट ऑफ ए रखेंगे, बिल्कुल, या सही कह रहा हूं ना मैं? बी की जगह क्या रखना है जो दिया हुआ है आपको। डू यू नो प्रॉपर्टी, ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी इट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस, याद है क्या आपको ये n-1 का स्क्वायर? भाई साहब ये प्रॉपर्टी याद है क्या, भूल गए? याद है सर? ये प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा आपको, राइट। n-1 का स्क्वायर, n कितना है यहाँ पे? तो हियर n इज 3, तो n-1 कितना होगा 2, तो डिटरमिनेंट ऑफ a पावर कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ a पावर 4 हो जाएगा, राइट। ये वाला प्रॉपर्टी थोड़ा समझना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ a का पता था, एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है ना, यहां नोट कर लो। एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट क्या होता है? तो डिटरमिनेंट पावर n-1 का स्क्वायर होता है, ठीक है। बस वही यूज कर रहा हूं मैं, और n खुद 3 है तो n-1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। बहुत बहुत बढ़िया, है ना, वेरी गुड। तो ये हमें करना था। ओके, अब डिटरमिनेंट ऑफ c मतलब डिटरमिनेंट ऑफ 5 है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं, राइट। तो एडजॉइंट ऑफ b का डिटर्मिनेंट एंड डिटर्मिनेंट ऑफ c इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर 4 अपॉन 5a का डिटर्मिनेंट। आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, चलो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है देख लेते हैं फटाफट फटाफट। 1 इंटू +3 आया, माइनस ऑफ -1 इंटू 0, और ये कितना है -+6 हो गया, +1 इंटू -4 हो गया, ठीक है। तो 3 + 6 -4 9, और ये पूरा 5 आ गया है, ठीक है। ओके, वेरी गुड। चलिए ये सब तो हमने निकाल लिया फटाफट फटाफट, है ना। यस सर। अब यहां पर बात करें, ये तो ठीक है, ये जब आएगा 5a, आपको याद है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, अगेन देयर इज अनदर प्रॉपर्टी, k टाइम्स a का डिटर्मिनेंट हो तो इट विल बी k पावर n बाहर इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये दो प्रॉपर्टीज है जो काफी खास है, जो हम यूज कर रहे हैं, जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे होना, इनके लिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। सर ये क्या हुआ, जब मैं k से मल्टीप्लाई करता हूं तो k यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। डिटर्मिनेंट निकालते वक्त k यहां से कॉमन, यहां से कॉमन, यहां से कॉमन, कितनी बार कॉमन? 3 बार कॉमन। वैसे 5 कितनी बार कॉमन? 3 बार कॉमन। तो डिटरमिनेंट ऑफ a पावर 4 अपॉन 5 क्यूब, राइट, क्योंकि 5 पहले रो में भी मल्टीप्लाई होगा, सेकंड में भी, थर्ड में भी, तो 5 कॉमन निकलेगा तीनों से। 5 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ a खुद भी 5 है, तो ये 5 पावर 4 अपॉन 5 क्यूब इंटू 5, तो भाई साहब आंसर बहुत इजी पीजीली 1 निकल गया है। ये पहले जेईई मेंस का भी सवाल था, सीईटी में भी रिपीटेड है ये सवाल। मजा आया? अच्छा लगा? थोड़ा भी डिफिकल्ट लगा हो तो प्लीज इसको वापस से कर लेना, आप वापस से देख लेना आप, ठीक है। आई एम श्योर आप वापस से देखोगे और एक्सप्लेनेशन से आप समझ ही जाओगे। ओके 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 ओके, चलो नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल। इनवर्स पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्या होता है इनवर्स? 1 बाय डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। ये हो गया हमारा, यस सर, ओके ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? इंटरचेंज द डायगोनल एंड साइन चेंज, तो यहां माइनस कॉट थीटा बाय 2,
ओके, और यहाँ पे कॉट थीटा बाई 2 हो गया, साइन चेंज, यस सर। नाउ 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर ना, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, तो 1 बाय कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, यस। और अगर ये तो ऐसे रहेगा तो 1 माइनस कॉट थीटा बाई 2 प्लस कॉट थीटा बाई 2 और 1। अब नाउ ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ना, करेक्ट, हाँ या ना, यस और नो भाई, हाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना, 1 तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, सही है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यस, ओके ओके ओके, यस, हाँ करेक्ट है, ओके यस। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, यस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस। अब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके। अब व्हाट आर वी गेटिंग नाउ आफ्टर दिस, क्या ये ए के बराबर है, नहीं, क्या ये ए ट्रांसपोज के बराबर है, बिल्कुल, तो ये तो ए ट्रांसपोज हुआ ना, राइट। देखो ये पहला रो बिकम्स पहला कॉलम, दूसरा रो बिकम्स दूसरा कॉलम, तो ये तो सर ऐसा हो गया ना ए ट्रांसपोज के बराबर। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू ए ट्रांसपोज, क्या गड़बड़ी कर दी इन्होंने, कुछ एरर कर दिया या मैंने एरर कर दिया। एडजॉइंट तो सही है ना, फर्स्ट रो एडजॉइंट इंटरचेंज एंड साइन चेंज, ठीक है। और अगर ये देखा जाए तो ए ट्रांसपोज है, दिस इज ए ट्रांसपोज, राइट, ओके ये करेक्ट है। इधर की बात करें तो 1 बाय डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या है इसका, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर थीटा ना, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, यस, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, यस। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर, ये तो बराबर है, तो 1 बाय कोसेक स्क्वायर आना चाहिए ना यहाँ पे, 1 बाय कोसेक स्क्वायर क्या होगा ऊपर में, ओ ओ ओ ओ ओ ओ यस यस, सॉरी, हाँ माय बैड, या थीटा बाई 2 में, और ये करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अभी सारा काम नहीं हुआ है, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी होगी, मैं ऑप्शंस ठीक से नहीं देखा इसलिए। डू यू नो दिस, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री, राइट सर, नहीं तो टाइम लग जाता आपको भी, बिल्कुल, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा ये। तो आप समझे ये क्या हो रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, मुझे लगा प्रिंटिंग विंटिंग एरर है क्या, और यही आपको भी लग सकता है एग्जाम में, राइट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई साहब, ट्रिग्नोमेट्री ने पूरा गेम हिला दिया, बिल्कुल पूरा गेम हिल गया था ट्रिग्नोमेट्री में, ध्यान ही नहीं दे रहा था कि अरे कॉस थीटा बाई 2 है और ये पूरा बाई 2 है, तो ठीक है ना, ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने कवर अप किया, हमने समझा इसको। अच्छा लगा ये सवाल, बढ़िया रहा, ऐसा क्लिक होना चाहिए, बिल्कुल, हमें लग रहा था नहीं सर ये होना चाहिए, इसमें स्पेलिंग एरर है क्या, ये है क्या, वो लग सकता है एग्जाम में भी, बट देख रहे हो ना, मस्त वाला सवाल पूछा है। नेक्स्ट, ये रिपीटेड है, बिल्कुल ये रिपीटेड है। आपको क्या पूछा गया है, ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स। ए ट्रांसपोज मतलब पहला रो बिकम्स पहला कॉलम, दूसरा रो बिकम्स दूसरा कॉलम, सिंपल है ना, ये ए ट्रांसपोज है। इनटू डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो 1 बाई इनवर्स क्या होता है, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या है इसका, देखो 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट इंटरचेंज डायगोनल एलिमेंट, साइन चेंज द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। आप समझ रहे हो मैंने क्या किया, इनवर्स निकालना हो मुझको तो मैं ऐसा कर सकता हूं ना, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, हाँ या ना, ठीक है। व्हाट इज 1 प्लस टैन स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों, 1 प्लस टैन स्क्वायर सेक स्क्वायर, ओके यस। तो ये क्या हुआ, 1 बाय सेक स्क्वायर, या 1 प्लस टैन स्क्वायर रहने दो, चलो 1 बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर ऐसे ही रखा, ये बाहर आ गया और ये मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस टैन, टैन और 1, ओके, यहाँ पे 1 और टैन माइनस टैन और 1 ऐसे हो गया, टी फॉर टैन रखा मैंने आप यहाँ पे, ठीक है, हाँ यस। तो देखो ये 1 बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर, ठीक है ना बेटा, यस। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। डू यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स। आप समझ रहे हो ना, ये 1 इंटू 1, राइट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 और ये टी स्क्वायर हो गया। अब सेकेंड रो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो कितना हुआ माइनस टी, ये भी माइनस टी, तो माइनस 2 टैन एक्स। आर वी गेटिंग दिस, पक्का। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, टी इंटू 1 टी, 1 इंटू टी, टी प्लस टी 2 टी, मतलब 2 टैन एक्स आ गया सर, ओके बहुत बहुत बढ़िया। फिर अभी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये माइनस टी स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर ना, ठीक है, ऐसा हो गया ये। आप मल्टीप्लिकेशन समझ रहे हो ना, टी मतलब टैन, ये लिखने के लिए थोड़ा छोटा होता है इसलिए ऐसे किया है मैंने।
तो आप देख रहे हो 1 इंटू 1 ये हो गया माइनस टी स्क्वायर, तो ऐड हुआ ना 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस टी, यस बहुत बहुत बढ़िया। एंड इफ यू कुड अंडरस्टैंड नाउ आफ्टर दिस लास्ट स्टेप, ये हर जगह जाएगा। क्या आपको फॉर्मूले याद है? 1 माइनस टैन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर क्या होता है? कॉस 2 थीटा। वेरी गुड वेरी गुड। 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा, माइनस है यहाँ पे, तो माइनस साइन 2x। यही इसी तरीके के आंसर चाहिए थे इनको। 2 tan x अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर क्या होता है? ये हर एक के साथ जाएगा ना, तो 2 tan अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर क्या होता है? साइन 2x एंड लास्टली cos 2x। पक्का समझ में आ रहा है सब लोगों को? ऑल ऑफ यू कैसे कैसे आंसर आ रहा है, समझ में आ रहा है ना आपको? ट्रिग्नोमेट्री यार हमेशा आपको बहुत हेल्प करती है। सो क्वेश्चन में जब ट्रिग्नोमेट्री मिक्स होता है तो आधे बच्चे ऐसे ढेर हो जाते हैं, अरे क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, राइट? लेकिन 2-3 बार पढ़ो, समझो बिल्कुल। तो cos 2x पहले होना चाहिए और माइनस साइन 2x बाद में होना चाहिए, दोनों नहीं। तो ये तो नहीं है cos 2x, ये है सर, यस। यहाँ पे माइनस cos 2x नहीं है, माइनस cos 2x नहीं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो एक बार, मजा आ रहा है ना? बोलो एक बार MBA, राइट? और जिनको भी टफ लग रहा है प्लीज आराम से इसको एक और बार सुनो, फिर आगे बढ़ो। क्वेश्चन रिपीटेड है, 24 में भी आया हुआ है, रिपीट होते हैं PYQs, यही तो बताना है मुझे हमेशा आपको, ठीक है? कैसे करते हैं सर? A इनवर्स निकालना हम सबको आता है। क्या होता है A इनवर्स? 1 बाय डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A। चलो निकालते हैं यहाँ पे। तो जो रिलेशन है हमारा अल्फा I प्लस बीटा A, तो A इनवर्स क्या है? 1 बाय डिटर्मिनेंट। व्हाट इज डिटर्मिनेंट हियर? 4 प्लस 2 6, तो 1 बाय 6 इंटू एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A क्या करेंगे? इंटरचेंज डायगोनल एलिमेंट, साइन चेंज नॉन डायगोनल एलिमेंट, राइट? तो ये निकल गया अपना इनवर्स, समझ गए ना? अगर मैं यही निकालता तो 1 बाय 6 इंटू इंटरचेंज डायगोनल एलिमेंट एंड साइन चेंज नॉन डायगोनल एलिमेंट, करेक्ट? यही हुआ है ना सर? यस। अल्फा इंटू आई मतलब 1 0 0 1, बीटा इंटू ए का मतलब क्या है? 1 2 -1 4, राइट? ऐसा हो गया है। आई एम श्योर आप में बहुत सारे लोगों ने इसको प्रैक्टिस कर रखा है, यू ऑलरेडी नो दिस। अब जब मैं ऐड सब्ट्रैक्ट करता हूँ आपस में तो हमेशा करस्पॉन्डिंग पोजीशंस ही होती है ऐड सब्ट्रैक्ट। चलिए हम पहले एलिमेंट लेते हैं 1 1। जब मैं 1 1 लूंगा तो यहाँ क्या है? 4, लेकिन बाहर बाय 6 है, यहाँ 4 बाय 6 हो गया। सिर्फ 1 1 एलिमेंट, यहाँ पे 1 1 क्या होगा? अल्फा इंटू 1 अल्फा, बीटा इंटू 1 बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा। समझ रहे हो ना? पक्के समझ में आ रहे हो ना? ये वाला एलिमेंट यहाँ पे अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा हर एक के साथ, ठीक है? चलिए अगला एलिमेंट लेते हैं 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 एलिमेंट इनफ हो जाएंगे। तो ये क्या है? -2 बाय 6, अल्फा इंटू 0 0, बीटा इंटू 2 2 बीटा, राइट? अंडरस्टूड बेटा? तो यहां से मुझे बहुत आराम से मिला बीटा इज इक्वल टू -1 बाय 6। बीटा की वैल्यू क्या है? -1 बाय 6 है। आप -1 बाय 6 रखोगे तो अल्फा क्या होगा पता है? 5 बाय 6। आप गेटिंग दिस? आराम से निकाल सकते हो यहाँ से। सर ये 2 2 कैंसिल, -1 बाय 6 बिल्कुल, -1 बाय 6 रखोगे उधर जाएगा, +1 बाय 6 हो जाएगा, 5 बाय 6। पूछा क्या है? 4 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, तो 4 इंटू, है ना? देखो भाई 5 बाय 6 -1 बाय 6, तो कितना हो गया? 4 इंटू 4 बाय 6, तो आई कैन से 24 बाय 6, है ना? ये कट 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 करोगे तो ये 16 बाय 3 आ रहा है। कितना आ रहा है यहाँ पे देखो? ओके, यस यस यस, हाँ सही है ना? बिल्कुल सही है, करेक्ट है, ओके। या अगर मैं ये करता हूँ तो बीटा इज -1 बाय 6, करेक्ट है। बीटा को मैंने -1 बाय 6 रखा तो उधर जाएगा तो प्लस, तो 5 बाय 6 होगा। 4 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, तो ये कितना? 4 बाय 6, तो इट इज नाउ 4 इंटू 2 बाय 3, तो इट इज नाउ 8 बाय 3। बिल्कुल सर, यस। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समजलं बाळांनो मुलांनो? खूप सोपं आहे, हाँ आराम से कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस है, राइट? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसको तो हमेशा टफ लगेगा। सवालों की प्रैक्टिस तो बिल्कुल करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन मस्त वाला है, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू K, देन एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स इज, क्या बात है, एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स इज थोड़ा डिफिकल्ट भी है ना? क्या करूं? एडजॉइंट ऑफ A निकालूं, लेकिन दिया ही नहीं है, डिटरमिनेंट दिया है सिर्फ। अच्छा बहुत अच्छी सी बात बताऊं मैं आपको, इनवर्स का जब भी आए, क्या आपको पता है ये बात? अगर B होता और B इनवर्स होता मल्टीप्लाई तो क्या हो जाता? ये I होता। डू यू नो दिस? मस्त वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, हो सकता है ये आप खुद से करो तो बड़ा टफ लगे आपको ये, लेकिन आप सुनो सीखो ये वाला क्वेश्चन और अगली बार ऐसे ही करना। B की जगह एडजॉइंट ऑफ A रख सकता हूं क्या? क्या मैं B की जगह एडजॉइंट ऑफ A रख सकता हूं क्या?
हाँ या ना? बिल्कुल रख सकते हैं, चलो रखते हैं ना फिर। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स इज इक्वल टू आई। क्या आपको बात समझी? बोलो यस सर, यस सर। डांस बल्ले बल्ले करते हुए, यस, बहुत बहुत बढ़िया। अब क्या करूं सर? अब तो क्या करूं सर? इसको कैसे लेके जाऊं इधर? ये तो बड़ा डिफिकल्ट काम है। अब एक बहुत खास काम कर रहा हूं, समझना। मल्टीप्लाई ए ऑन बोथ साइड्स। इफ आई डू दैट, देखो कितना आराम से हो जाता है। सर ये क्वेश्चन बहुत टफ है, तो करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन ये तरीका मुझे आसान लग रहा है। आप ही बताना कि ये तरीका आपको अच्छा लग रहा है क्या? अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा? सर हमें समझेगा कैसे? बताता हूं ना कैसे समझेगा आपको। हाँ, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो यहां पे भी ए इंटू आई हो गया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। तो हम यूज करना चाहेंगे ना, तो इसके पहले ए रखना चाहिए, क्लिक होना चाहिए अगली बार। ये जेई वाले क्वेश्चंस है, ये मस्त मस्त वाले क्वेश्चंस है। इसकी जगह मैं लिख सकता हूं डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। ठीक है, अब कितने लोगों को पता है कि ए इंटू आई क्या होता है? ए होता है सर। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है? के है सर। चलो हो गया भाई, काम खत्म अपना। तो ये के, आई इंटू एनी मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स। अच्छे से देखो हाँ, सारा क्या हो क्या रहा है सर, कर क्या रहा हो सर आप? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है ना। आई किसी से मल्टीप्लाई हो, ये नया मैट्रिक्स है, तो सेम मैट्रिक्स बन जाएगा। आई गायब, आई वन की तरह है। 1 इंटू एनीथिंग इज 1 इंटू 4, 4 होता है ना। 1 इंटू 5, 5, तो आई इंटू एनीथिंग इज दिस ओनली। डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब के, राइट? ये तो हो गया सीधा सीधा ये वाला मैट्रिक्स, और इधर में भी ये ए है। अब देयरफॉर नाउ आई हैव गॉट द फाइनल आंसर। एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स इज मैट्रिक्स ए डिवाइड बाय के। कहाँ है ऐसा? कैन यू सी एन ऑप्शन हियर? कैसा लगा आपको? हो जाए एक बार हिप हिप हो रही। ये टफ क्वेश्चन है, ये हर किसी को आएगा ऐसा सवाल है ही नहीं। ये वो सवाल है जो सिर्फ और सिर्फ 2-5% जनता कर पाएगी, और गणितज्ञ के बच्चे सबसे अच्छे, पहले 5% में रहोगे आप, राइट? मजा आया आपको? दिखा आपने? जब भी इनवर्स का क्वेश्चन होता है ना, मैं बहुत सिंपल तरीके से लेके जाता हूँ। आप बोलोगे सर आपको सोचते कैसे हो इतना, ऐसे कैसे सूझा आपको? मेरे प्यारे बच्चे, प्रैक्टिस, ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ साथ, अब अगली बार आपको भी क्लिक होगा ना, ऐसे करना है, होना चाहिए, है ना? बस यही तो सीखना है। पहली बार नहीं होगा, ये थोड़ा टफ है पहली बार में, लेकिन नेक्स्ट टाइम पक्के से होना चाहिए हमसे। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स इक्वल टू आई, समझे आप? और फिर मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया यूजिंग द प्रॉपर्टी। इट इज बिकमिंग वेरी वेरी सिंपल नाउ। यस सर, चलो वेरी गुड। अब आते हैं 3x3 के बारे में, राइट? यस सर। अगेन ए दिया है, ए इनवर्स दिया है, मैं सीधी सीधी बात यही करूंगा, ए इनवर्स इक्वल टू आई। बिल्कुल, ए इनवर्स इक्वल टू आई। बहुत बहुत बढ़िया। तो जब भी मैं ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो यहां क्या आएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा आएगा। तो ये ए है, ये ए इनवर्स है, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसा आना चाहिए। ओके, ठीक है। हमें 3 अननोन निकालने हैं, तो हम 3 जगह पर इसे मल्टीप्लाई करेंगे। पता है ना आपको, ऐसे जुगाड़ मेरे देखे हुए आपने। आप पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, कौन सा एलिमेंट आना चाहिए? E11। चलो करते हैं, E11 आना चाहिए। कैसे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 3 -3, 7 इंटू 2 14, -24 इंटू बी -24b, डिवाइड बाय 11। सर डिवाइड बाय 11 क्यों? अरे भूलना नहीं है, मल्टीप्लाई करा तो एक्चुअली -1/11 था, 7/11 था, 24/11 था। यस, और ये किसके बराबर होना चाहिए? E11 के बराबर, जो कि ये एलिमेंट है। समझे? आप समझ रहे हो? आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया, वो किसके बराबर होना चाहिए? E11। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो सॉल्व करते हैं। अब ये कितना हुआ? ये 11 -24b इक्वल टू 11। तो b का वैल्यू यहाँ 0 आ गया है। क्या है? b का वैल्यू 0 आया है। A B C बोला था, b का 0, तो ये तो चला गया। ये 3 ऑप्शंस में है अभी हमारे पास। ठीक है, चलो एक और। अगर मैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करूं कोई फायदा नहीं होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करूं, यस, तो E13 करेंगे, E13 करेंगे। ठीक है ना? तो हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 इंटू 4 -4 प्लस, फिर यहाँ पे क्या है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है ना, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो -1 इंटू 4 -4, 7 इंटू 4 28, 7 4 कितना होता है? 28, और 24c निगेटिव,
ठीक है ना बेटा, बहुत बहुत बढ़िया। अपॉन कितना 11, क्यों आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 11 है ना यहाँ पे, और ये किसके बराबर होना चाहिए, 1 3 के बराबर, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये क्या है 0, तो 11 इंटू 0 0 चला गया, सर क्या हुआ 24 माइनस 24 सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आई 1, तो सी की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो हम क्लियरली समझ गए यार, यहाँ तो सी की वैल्यू नहीं है 1, राइट, ये कट हो गया, समझ गए, यहाँ पे भी नहीं है तो ये भी कट हो गया, तो द आंसर इज दिस। आपको ए निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ऑब्जेक्टिव है, आप चाहो तो ए निकाल सकते हो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, कोई भी आप यूज कर लो, करस्पॉन्डिंग इससे कंपेयर करोगे। आ रहा है ना समझ में, पक्के से आ रहा है ना, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यार E11 एलिमेंट यहाँ का और यहाँ का बराबर होगा ना, तो यहाँ का E11 ये है, यहाँ का E11 ये है, इक्वेट करो, फिर यहाँ का E13 जो हमने निकाला फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वो ये है, यहाँ का E13 0 है, ऐसे हमारा ये बड़े आराम से सॉल्व हो रहा है, अब बहुत प्यार से सॉल्व हो चुका है, ठीक है, ओके। तो -4 + 28 मतलब 24 माइनस 24c अपॉन 11, यस, क्योंकि ये 1/11 यहाँ है। चलो वेरी वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा कर रहे हो आप, बहुत मजेदार तरीके से सॉल्व कर रहे हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए दिया है और ए इनवर्स इज इक्वल टू, देखना है भाई ए इनवर्स क्या होगा, किसके बराबर होगा, ठीक है, ओके। चलो फिर ए इनवर्स निकालना ही है, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा हमको, राइट, तो 1/डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। चलो डिटर्मिनेंट निकालते, थोड़ा काम करना पड़ेगा शायद इस बार, बहुत तरीके से कर सकते थे हम, A² निकाल सकते हैं, A³ निकाल सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन इक्वल टू I क्या हो रहा है वगैरह वगैरह, क्योंकि अगर ये इसका इनवर्स है तो A इंटू A² शुड बी इक्वल टू I। तरीके बहुत सारे हैं, या तो एडजॉइंट वाली अप्रोच, या फिर आप इनवर्स पूछ रहे हो ना, तो आपको पता है कि जब भी मैं मल्टीप्लाई करूँ वो I के बराबर आना चाहिए, समझ रहे हो, A और A इनवर्स इक्वल टू I वाला कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो। आप बताओ क्या करने का मन है आपका, चलो एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको ना थोड़ा अलग तरीके से बताता हूँ, मैं A इंटू A करके देखता हूँ क्या होता है, लेट्स सी, 3 - 3 4, 2 - 3 4, 0 - 1 1, राइट, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इससे 3 - 3 4, 2 - 3 4 एंड 0 - 1 1, ओके, और मल्टीप्लीकेशन आपको आना चाहिए अब, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 - 6 और 0, सो 9 - 6 कितना होता है, यस, समझ गए, पक्का 100%, ओके। तो ये क्या हुआ 9 - 6, तो ये हो गया इतना। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कितना -9 और ये +9, तो कोई -9 +9 और ये -4, तो कितना है यहाँ पे -4 आ गया। अब फिर से सर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 इंटू -3 -9 +9 -4 बराबर। अब देन नेक्स्ट ये 12 - 12 +4, ये 4 हो गया सर, राइट, ऐसा आ गया ये, बहुत बहुत बढ़िया है ना, यस। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, राइट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आप करोगे तो क्या होगा 2 इंटू 3 6, ये क्या है -6 और ये 0, तो ये 0 आया सर, है ना। अच्छे से देखो फिर से 6 -6 और ये 0, देन नेक्स्ट -6 +9, देखो है ना बेटा, आराम से करो, -6 +9 -4, ये क्या है, तो ये कितना हुआ सर -1 हो गया, ओके, ठीक है, आराम से। सेकेंड रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, 8 - 12 +4, 8 - 12 +4, ये 0 हो गया, ठीक है, ऐसा ये हो गया है, वेरी गुड। नेक्स्ट 0 इंटू थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 -2 और ये 0, तो -2 हो गया सर, 0 -2 0, फिर ये 0 +3 -1, तो ये 2 हो गया। देखो ना आराम से देखो बेटा, 0 इंटू 3 0, ये +3 और ये -1, तो 2 हो गया। देन अगेन ये 0, ये -4 +1, तो -4 +1 ये -3 हो गया है, तो ऐसा मेरा A² आया है, हाँ A² आया है। तो आप ये समझते हो कि A² I नहीं आया है, आया है क्या, तो A इंटू A² I नहीं है, तो ये इनवर्स नहीं होगा, ठीक है, A² हो गया। अब A³ निकालते हैं, A³ क्या होगा, A² इंटू A, वी हैव A², 3 - 4 4, 0 - 1 0, -2 2 -3। आप कहोगे सर इतना डिफिकल्ट बना दिया आपने, सीधा एडजॉइंट वही निकालते, ठीक है, वो भी सही है, लेकिन उसमें भी थोड़ा दिक्कत हो सकती थी, तो ये बेटर अप्रोच है। लेंदी क्वेश्चन है ये बहुत लेंदी पूछ लिया है आपको, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन हम कर रहे हैं, हाँ कर लेंगे। A² ये मैट्रिक्स हुआ, A मैट्रिक्स क्या है, 3 - 3 4, 2 - 3 4, 0 - 1 1, यस। चलो इसको मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 - 8 और ये 0, तो 1 आ गया,
सेकेंड रो, फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम, तो -9, देख रहा -9, फिर ये क्या है बेटा, आराम से माइनस, देखो ना ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, -9 + 12 और यहाँ पे -4 है, तो कितना हुआ ये -1 हो गया। आर वी गेटिंग दिस? पक्का 100% सर? हाँ, यस यस यस, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट अगली चीज देखेंगे तो क्या होगा, ऐसे करते रहना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इससे होगा तो कितना होगा, 12 -16 + 4, तो ये 0 हो गया, है ना बेटा। एक बार और देखो भाई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -9 + 12 -4, ठीक है, यस। अब देन नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 -2 0, तो ये -2 हो गया, 0 + 3 0, तो ये 3 हो गया, ओके राइट। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 0 -4 और ये 0, तो ये -4 हो गया। देन नेक्स्ट अगेन -6 + 4, राइट, -6 + 4 -2, ओके। नेक्स्ट +6 -6 और ये +3, राइट। फिर से देखो आराम से, हाँ सर थोड़ा फास्ट कर रहे हो आप, लेकिन आपको बस मल्टीप्लिकेशन करने हैं, आप खुद से करो, थोड़ा टाइम ले सकते हो। सर इतना टाइम लगेगा कि इस क्वेश्चन को, यार खतरनाक निकला ना क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन निकल जाते हैं ऐसे, हमें करना तो पड़ेगा। तो +6 -6 +3, तो +3 आया, फिर ये -8 + 8 गया और यहाँ पे -3 आ गया, तो ये ऐसा a³ आया। a³ भी i के बराबर नहीं है, राइट, a³ भी i के बराबर नहीं, a² i होता तो ये इनवर्स होता, a³ i होता तो ये, और ये तो आंसर नहीं है। अब एक और बार करना पड़ेगा और विल गेट द आंसर नाउ, बस और क्या। तो a⁴ निकालूंगा मैं, a⁴ a³ हमारे पास है, इंटू a कर लो। a³ हमने देखा तो a³ क्या हुआ, ये है ना 1 -1 0, ओके। देन नेक्स्ट -2 3 4 या -4, -2 3 -4, एक भी गलती होगी ना बहुत मुश्किल हो जाता है, सब गलत हो जाएगा। -2 3 -3, एक बार फिर कंफर्म करते हैं, 1 -1 0, -2 3 -4, -2 3 -3, ठीक है, इंटू a हमारा क्या है, 3 -3 4, ठीक है। नेक्स्ट 2 -3 4 एंड लास्टली 0 -1 1, ओके। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 -2 0, तो ये आ गया 1, फिर नेक्स्ट -3 + 3 0, तो ये आ गया 0, देन 4 -4 0, तो ये भी आ गया 0, देन -6 + 6 0, तो ये आ गया 0, फिर नेक्स्ट +6 -9 + 4, ये आ गया 1, -8 12 और -4, ये भी आ गया 0, ठीक है। ये देखना -6 + 6, ये भी आ गया 0, ठीक है। अगेन ये कितना है, 6 9 नेगेटिव और +3, तो ये भी आ गया 0, और ये -8 + 12 -3, ये भी आ गया 1। तो व्हाट एम आई गेटिंग हियर इज a⁴ इज इक्वल टू i। इसका मतलब ये हुआ, आप समझते हो ना, इसका मतलब ये हुआ, इफ आई मल्टीप्लाई ऑल बोथ साइड बाय इनवर्स, सो a⁴ i है, तो a⁴ इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू i इंटू a इनवर्स, तो a³ इज इक्वल टू a इनवर्स, ठीक है। ऐसा ये हो रहा है सर, ये नहीं समझ में आया आखिरी में। अगर a⁴ i है तो क्या मैं इसका लिख सकता हूं, a इंटू a³ इक्वल टू i, ऐसा कर सकता हूँ कि बेटा मैं a⁴ i है ना, इसका मतलब ऐसा है। और डू यू नो दिस एंड वी नो, क्या हमें पता है, अगर a इंटू बी i होता है, इसका मतलब यह है कि b इज इनवर्स ऑफ a या a इज इनवर्स ऑफ b, हाँ या ना। तो देयरफॉर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, सो a इनवर्स इज इक्वल टू a³, हाँ या ना, समझे क्या बेटा। अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया मतलब वो एक दूसरे के इनवर्स है। इतना करना पड़ेगा क्या सर? बिल्कुल यार, ऐसे ही करना पड़ा ये क्वेश्चन। बढ़िया सवाल था, बहुत बहुत मस्त सवाल था। कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट बड़े आपको करके रखने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, व्हाट इज इट, ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वगैरह वगैरह, ठीक है। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 -7 -3 2 3। ए इनवर्स दिया है, बी इनवर्स पूछा गया है। डू यू नो रिवर्सल लॉ? हाँ, यस, हाँ या ना। ए बी इनवर्स क्या होता है सर? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वी हैव दिस 1/6, ओके, 1/6, और यहाँ क्या है, -7 -3 2 और 3। अब बी इनवर्स नहीं पता तो बी इनवर्स को रहने देते हैं, इंटू ए इनवर्स। तो यहाँ क्या है, 1/3
4 3 माइनस 1 0। ओके, ऐसा हो गया ये, ठीक है, यस। ओके ओके ओके, अब मुझे क्या निकालना है, बी इनवर्स निकालना है। देयर आर मेनी मेनी अप्रोचेस दैट आई कैन सॉल्व विथ। मैं बहुत सारे तरीके से यहाँ पे काम कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है, यस। सो अगर मैं चाहूँ तो ए निकाल लूँ, ये करूँ वो करूँ, या मैं सीधा ऑप्शन से जा सकता हूँ। क्या शुड आई गो विथ ऑप्शंस? हाँ, या फिर मैं सॉल्व करूँ? चलो मैं सॉल्व करता हूँ, है ना। देखो बहुत सारे तरीके होंगे बेटा, बहुत सारे तरीके होंगे। देखो ये और ये गया तो यहाँ 1/2 आएगा, ये 6 है, ये 3 है तो ये 2 आ गया, तो 1/2 आ गया, और ये है -7 -3 2 3 इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू दिस मैट्रिक्स 4 3 -1 0। करेक्ट, यस सर। मेथड से जा रहा हूं मैं। अगर ये मुझे उधर लेके जाना है, डिवाइड करना है, मतलब इसका इनवर्स वहां लेकर जाना होगा। क्या करना होगा समझ रहे हो, ये मैट्रिक्स है कोई, ये मुझे उधर लेके जाना है, तो हम क्या डिवाइड सोच रहे हैं ना, मुझे इसका इनवर्स लेकर जाना पड़ेगा। डू यू नो इसका इनवर्स क्या होगा? हाँ, इसका इनवर्स क्या होगा? 4 3 -1 0 का इनवर्स क्या होगा? 1 बाई इसका डिटर्मिनेंट 0, और ये कितना है +3, राइट, ये हो जाएगा ना, बिल्कुल। हाँ, इसका इनवर्स ऐसे होगा, राइट, बिल्कुल सर, बहुत बहुत अच्छे, राइट। और फिर आपको याद है इसका एडजॉइंट, इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज नथिंग बट 1 बाई डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट। आपको याद है ना बेटा, हाँ, कोई भी चीज का इनवर्स, अगर मैं सी पकड़ू इसको, तो सी का इनवर्स क्या होगा? 1 बाई डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ सी। ये समझो सी मैट्रिक्स है, ओके, यस सर। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट, तो एडजॉइंट में क्या होता है? इंटरचेंज डायगोनल एंड साइन चेंज नॉन डायगोनल। डू यू ऑल अग्री? सबको समझ में आ रही है बातें? बहुत धुआंधार बातें चल रही है, बहुत धुआंधार, राइट। ये इधर लेके जाना है, मतलब डिवाइड करना, डिवाइड थोड़ी ना करता है कोई, इनवर्स निकालता है। यस यस यस, ओके, चलो बहुत बहुत बढ़िया। सो देयरफॉर नाउ बी इनवर्स विल बी इक्वल टू, ऑलरेडी ये था, ये इधर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ 1/2 और ये ऑलरेडी था -7 -3। सर मैं ऑप्शन से जा सकता हूँ ना? बिल्कुल जा सकते हो, हाँ, यू कैन ऑल्सो गो विथ ऑप्शंस, बिल्कुल। लेकिन मैं बोल रहा था ना, मैं मेथड से सिखा रहा हूँ आपको करके, राइट। नहीं तो आप ऑप्शन से मल्टीप्लाई करके कर सकते थे। 1/3 और क्या है 0 -3 1 4, 0 -3 1 4, ये चला गया इधर में, तो हो गया 1/6। अब मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यस, तो यहाँ -3 आ गया। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये कितना 21 -12, फिर से देखो ना 21 -12 तो कितना 9, करेक्ट है ना, यस। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 और ये 3 हो गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -6 + 12 तो ये 6 हो गया। कैन आई टेक 3 कॉमन? यस सर। सो 1/6 3 कॉमन, -1 3 1 2, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या आपको? तो यहाँ बाहर 1/2 आ गया, -1 3 1 2, -1 3 1 2, -1 3 1 2, यस है ना, ऑप्शन है ऐसा। हाँ, लकीली है, अगर गलती हो जाती तो गड़बड़ हो जाती पूरी। क्वेश्चन ध्यान आ रहा है, समझ आ रहा है क्या क्या कर रहा हूँ, कैसे कैसे कर रहा हूँ? पक्का अच्छे अच्छे सवाल है ना। तो कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान थे स्टार्टिंग के, सर नहीं समझा सर, एक और बार देख लो ना यार, पूरा रिकॉर्डेड है आपके पास, एक बार दो बार होता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर देखा मैंने वीडियो, नहीं समझा मुझे, एक बार और देख लो। हाँ, प्रॉपर्टीज क्या क्या है समझो, है ना, ये इसके जगह पे ये लिखा, इसकी जगह पे ये लिखा, जो दिया हुआ था मुझे, ए इनवर्स दिया हुआ है मुझे, राइट। तो मैंने क्या किया फिर, उसके बाद में और इनवर्स निकाला एंड ऑल, ठीक है, ओके ओके ओके, बहुत बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल आसान सा है, बढ़िया सा है, बहुत मस्त है। आई एम श्योर आपने किया हुआ है इसको, यस और नो, करा है कि नहीं, पता है कि नहीं ये क्वेश्चन? मल्टीप्लाई करते हैं ना, यस, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू 5i 5i इंटू ए हो जाएगा ना भाई, -3i इंटू ए होगा, माइनस प्लस i इंटू आई होगा, राइट, ऐसे मल्टीप्लाई। अच्छा, कितने लोग समझ गए हैं आई इंटू ए क्या होता है? ए होता है, सो ए स्क्वायर -5a -3a + 15 आई इंटू आई होता है सर, है ना। 1 इंटू 1 स्क्वायर विच इज 1 ओनली, है ना, ऐसी बात हो गई। तो ये ऐसा हो गया सर, a स्क्वायर -8a + 15i = 0। अब क्या करें? मल्टीप्लाई ऑल बाय ए इनवर्स। ये स्टैंडर्ड अप्रोच है इन क्वेश्चंस की, ये स्टैंडर्ड अप्रोच है इन सारे सवालों की, ठीक है ना। हाँ यस, ये सवाल बहुत ही पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है और हमेशा हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है, हमेशा हम इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ओके सर, बहुत बहुत बढ़िया, ओके। या अब नेक्स्ट, आपने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, मतलब आपने डिवाइड ही किया ना ऐसे, तो ये बन जाएगा a -8i + 15a इनवर्स = 0। 0 को आप किससे मल्टीप्लाई करो? a इनवर्स से, राइट। ये क्या हुआ, एक पावर घट गया ना, -1 और 2 तो +1 बन गया, ये और ये i हो जाता है, यस।
अब मुझे चाहिए कि यहाँ से सिर्फ ए इनवर्स चाहिए, तो 15 ए इनवर्स इज इक्वल टू 8i माइनस ए, ऐसा हो गया ये। बट ये उधर चला गया तो 8i माइनस ए हो गया। आपको 15/8 चाहिए तो डिवाइड बाई 8 करेंगे, 15/8 ए इनवर्स इज इक्वल टू i माइनस 1/8 टाइम्स ए। ऐसा मेरा ये आंसर आया है। हाँ यस, i माइनस 1/8 टाइम्स ए। कैन यू सी दिस ऑप्शन? यस सर। अच्छे सवाल है ना, पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, अच्छे लग रहे हैं आपको, राइट? थोड़ा फास्ट कर रहा हूं मुझे पता है, लेकिन यार ये बहुत रिपीटेटिव है। अगर आप बाई चांस 24, 23 के करके आए हो तो आपको तो ऐसा लगेगा वाह किया हुआ है। अगर मेरे क्लासेस करके आए हो तो ये टाइप पक्के से देखे हुए हैं। अगर आप डायरेक्ट पीवाईक्यूज कर रहे हो थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन आप समझो क्या कर रहा हो, कैसे कर रहा हो, है ना? अगर आप पहली बार देख रहे हो, डायरेक्ट पीवाईक्यूज देख रहे हो, तो आपको थोड़ा देखना है कि कैसे कैसे हो रहा है, ओपन कैसे हो रहा है, और 2 बार करो तब जाके अच्छा लगेगा, आसान लगेगा। एक और सवाल, थोड़ा सा अलग सवाल है, ठीक है? ओके, a प्लस 3i का इनवर्स पूछा है मुझे। अगेन हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, आपको याद है? b इंटू बी इनवर्स इक्वल टू आई। हम ऑप्शन से जाएंगे, क्या करेंगे? ऑप्शन से जाएंगे, ठीक है? राइट, तो b की जगह पे क्या है, राइट? b को मैं a प्लस 3i का इनवर्स, a प्लस 3i रख रहा हूं, चलेगा? तो लेट्स को, अगर देखो a प्लस 3i मेरा b है और इसका इनवर्स अगर ये है तो क्या होना, मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए? i होना चाहिए। आप समझते हो? आराम से ना सर, बहुत ही फास्ट करा रहे हो आप, बहुत ही फास्ट करा रहे हो आप, आई नो। देखो यार, मुझे इसका इनवर्स पूछा है, अगर इसका इनवर्स ये होता तो यार ये जो टर्म है और ये जो है क्या होता, आ आता ना। आप ये b इनवर्स है तो b से मल्टीप्लाई, मतलब समझ रहे हो आप, ये b है खुद अंदर का और ये इनवर्स है, तो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? i। मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? i। तो चलो ट्राई करते, a प्लस 3i इंटू ये करते हैं a/24 माइनस 7/24i। ये बाई 24 को बाहर निकाल लो और ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करो, ठीक है? तो ये क्या हुआ, a प्लस 3i एंड a माइनस 7i, ठीक है? अब आप थोड़ा सॉल्व कर लो, देखो क्या होगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं? a प्लस 3i को इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा है, आना चाहिए ना आंसर। आ रहा है कि देखते ना, अगर आगे आए तो ये उसका इनवर्स, सिंपल सिंपल सिंपल, नहीं आया तो इनवर्स नहीं है। मल्टीप्लाई a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू 7i, सर 7a सीधा सीधा, 3i इंटू ए प्लस 3a और ये माइनस 21i। अग्रीड? ये थोड़ा फास्ट हो गया लेकिन समझ में आया, पिछले क्वेश्चन से हेल्प मिली है ना। a इंटू ए स्क्वायर हुआ सर, ठीक है? a इंटू 7i तो 7a हुआ सर, 3i इंटू ए 3a हुआ सर, और ये माइनस 21i का स्क्वायर, ये ऐसा हो गया सर, राइट? बहुत बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। ओके, थोड़ा बड़ा काम करना पड़ रहा है लेकिन बड़े बड़े काम कर रहे तो हम आए हैं यहाँ पर, राइट? अब ये क्या है, a स्क्वायर माइनस 4a, तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 21i। अब ये क्या होगा? अब मैं कहाँ घूमूं, क्या करूं? क्या आपने देखा यहां से क्या हो रहा है? a स्क्वायर माइनस 4a दिया है आपको, कैन यू चेक फ्रॉम हियर? a स्क्वायर माइनस 4a होता क्या? माइनस 3i होता। तो चलो रिप्लेस करते हैं यहां पर, ये क्या है, 1/24 माइनस 3i प्लस 21i, ठीक है? तो ये कितना हुआ, 18i/24। इट इज नॉट इक्वल टू i। ये हमारा आंसर नहीं होगा, समझा? सर ये आखिरी में क्या किया आपने, यहां तक तो ठीक था। a स्क्वायर माइनस 4a को मैं लिख सकता हूं ये, क्योंकि ये गिवन है हमको, क्योंकि ये गिवन है हमको, बिल्कुल यस। चलिए सेकेंड ऑप्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स सी। हाँ समझ गए ना, ऑप्शन पे ऑप्शन जाएंगे, मजा आ गया ना, राइट? तो a प्लस 3i को जुगाड़ है हमारे, मस्त वाले जुगाड़ है, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी मस्त कर लेते आप। a/21 माइनस 7/21i, तो 1/21 बाहर निकाल लो, ओके? और यहां मल्टीप्लाई करना चालू करो, चलो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू 7 तो माइनस 7a प्लस 3a माइनस 21i का स्क्वायर मतलब i, राइट? तो 1/21, ये भी क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 21i, ठीक है? तो ये कितना हुआ हमारे पता है ना, तो 1/21, ये माइनस 3i है, माइनस 21i है, जो भी है ये भी इक्वल टू माइनस 24i अपॉन 21 आ रहे हैं, नॉट इक्वल टू i। बी भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, राइट? आपने मल्टीप्लाई समझा ना बेटा, बी भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। चलो थर्ड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। सर ये तो बहुत बड़ा हो गया, यस, पर देख लो ना, आप समझ तो रहे हो ना बेटा? ओके, ये क्या हुआ, 7i/24 माइनस a/24, ऐसा है ना? यस।
ओके चलो नेक्स्ट, आप मल्टीप्लाई कर लो, चलो तो 1/24 तो बाहर ही आएगा। a इंटू 7 तो कितना हो 7a, ये माइनस a स्क्वायर प्लस 21i एंड माइनस 3a। ठीक है, ऐसा हो गया सर। तो 1/24 7 और ये तो 4a माइनस a स्क्वायर प्लस 21i। ठीक है, अब कैन आई सी दिस कि यहां से मुझको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 21i एंड वी ऑल हैव a स्क्वायर माइनस 4a क्या है, माइनस 3i है। तो ये क्या हो जाएगा देखो, तो 1/24 ये माइनस 3i और एक और माइनस, तो क्या हो जाएगा 3i। यस, एंड यू कैन क्लियरली सी 24i अपॉन 24i है सर। तो ये उसके इनवर्स है। ऑप्शन सी इज द आंसर। बहुत लेंदी हो गया है ना सर, लेकिन मजा आया कि नहीं आया इसको सॉल्व करने में? अच्छा लगा कि नहीं लगा? कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीख कर जा रहे हो ना सर? ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं क्या? बिल्कुल आए हुए ही लिया ना मैंने यहाँ पे। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग लेवल के सवाल आते हैं, राइट? पर आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं? सर बहुत लेंथी हो गया, मैं तो थक गया सर। प्रैक्टिस करना पड़ेगा ढेर सारी, इन क्वेश्चंस को वापस करना पड़ेगा। अगली बार अगर दिखे ना, हमको सॉल्व करते आना चाहिए। और लॉजिक देखो मैं कैसे लगाता हूँ, मैंने क्यों ये लगाया, कैसे लगाया, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, बिल्कुल समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, यस। एंड नाउ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच इज लास्ट पार्ट, है ना? लास्ट पार्ट देख ले, हाँ बिल्कुल देख लेते हैं सर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आपको याद है यहाँ क्या करना होगा? यस, आपस में इंटरचेंज रोज वगैरह वगैरह। तो मैं यहाँ ना R2 माइनस R1 कर रहा हूँ और R3 माइनस R1 कर रहा हूँ, राइट? दो ही चीजें, R2 को चेंज कर रहा हूँ R2 माइनस R1 और R3 को भी चेंज कर रहा हूँ R3 माइनस R1, बस काम ही खत्म हो जाएगा, राइट? देखो रो 1 चेंज हो रहा है क्या? नहीं, तो 1 3 3 वैसे, रो 2 माइनस रो 1, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 3 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर आप? जीरो लाना था ना। फिर अगर आप देखो यहाँ पे करोगे तो 1 माइनस 1 0, रो 3 माइनस रो 1, 3 माइनस 3 0 एंड 4 माइनस 3 1। हो गया ना आसान सा? आ गया ना? एक रो में 1 0 और एक रो में 2 0। बहुत सिंपल क्वेश्चन निकला ये तो। यहाँ पे वही करना पड़ेगा, रो 2 माइनस तो कितना हो गया 3 एंड रो 3 माइनस रो 1, ये हो गया 1। अब नाउ री राइटिंग द इक्वेशंस, तो कैसे होगा 1 इंटू एक्स, एक्स राइट, प्लस 3 इंटू वाई प्लस 3 इंटू जेड इक्वल टू 12, 0x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, 0x 0y एंड जेड इक्वल टू 1। बहुत ही आराम से z1 आया है, y2 आया है। अब यहां रखोगे, ये 3 इंटू 1 3 हो गया, ये 6 तो 9 हो गया, तो x कितना आया 3 आया है, राइट? कैन यू सी दिस? 3 प्लस 6 प्लस 3, यस। तो वी वॉन्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 9 प्लस 4 प्लस 1 14 इज द आंसर। था ना ये बहुत ही इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, राइट? यस सर। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन निकला है। हमने देखा था कि यहीं पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं हम। ये जो सवाल होते हैं ना लीनियर इक्वेशंस के, ये हमेशा ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से आसान जाते हैं। अदरवाइज आप 3 इक्वेशन सॉल्व करो, ये करो, बहुत टफ हो जाता है, राइट? तो ये सबसे अच्छा जुगाड़ और सबसे अच्छा अप्रोच इन क्वेश्चंस का है। एंड दिस इज इट, राइट? सो हमने सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। कैसे लगा आपको ये सेशन? आई एम श्योर आप खुद प्रैक्टिस करोगे। थोड़े क्वेश्चंस टफ थे, वो क्वेश्चंस सबके लिए टफ थे, आपके लिए नहीं। एक और बार ट्राई करो, फिर से खुद से सॉल्व करो ये सारे क्वेश्चंस को, अच्छा लगेगा। बाय बाय, टेक केयर।